हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड वेलकम बैक। तो फिर आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक धमाकेदार वीडियो। तो फिर आज मैं आप सबको पढ़ाऊँगी चैप्टर हिस्ट्री एसएसटी का टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर ऑफ एसएसटी क्लास 6th। तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे एक पोइटर थे जिनका नाम था E.H. कैरर। तो फिर उन्होंने एक बात कही है कि हिस्ट्री इज़ एन एंडिंग डिक्योलिकल बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। तो फिर इसमें यह कहा जा रहा है कि हिस्ट्री एक अनएंडिंग मतलब एक पज़ल टाइप है जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो पास्ट की हो। ये हमारे सोसाइटी में रहेगी, आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। तो आगे है, वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। तो फिर हम लोग ये बात कह रही है कि हम लोग इसको अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि पास्ट में क्या क्या होता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये एक नेशनल म्यूज़ियम है, दिल्ली में है ये। तो फिर इधर आप देख सकते हैं इसके बारे में कि National Museum, New Delhi, such museums preserve objects from the past। ये नेशनल म्यूज़ियम है, इसका नाम, ये दिल्ली में स्थित है और ये इस म्यूज़ियम में जो पास्ट की चीज़ें होती हैं उन ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व कर जाता है, सच एज स्टेट्यूज, जैसे कि जो मॉन्यूमेंट्स, इसमें ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें। और इससे हम लोग यहाँ पे जब भी आप जाएंगे न्यू दिल्ली में तो फिर ये वाला म्यूज़ियम ज़रूर घूमेगा, क्योंकि इस म्यूज़ियम में हम लोग सारी चीज़ें हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं सारी से। तो फिर हमारे पास आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फिर इधर कह रहे हैं, हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम। हम लोग हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेज़र करें। हाउ कैन वी वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव। जो पहले के ह्यूमन्स थे वो कैसे रहते थे, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर आगे करते हैं। तो आगे है, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। हमने पास्ट के बारे में कैसे जाना। थिंक अबाउट इट। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट। डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम। इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी मेमोरी है जो अर्लीस्ट टाइम में रिकलेक्ट होती थी, मतलब आपके पास वो मेमोरियाँ पिक्चर्स के थ्रू आप जान सकते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम। उस टाइम पे आप कितने साल के थे, आपकी ईयर उस टाइम क्या थी। ये तो पता ही है कि हम लोग 2000s में बॉर्न हुए हैं, तो फिर हम लोग को उस बारे में ये बुक्स, ये सबसे बारे में ही पता चलता है। तो फिर इधर हम लोग पढ़ेंगे, दोज मेमोरीज टुगेदर आर अ पार्ट ऑफ योर पास्ट मे बी गोइंग 5 or 6 years बैक। जो दोज मेमोरी मतलब जो पहले वाली मेमोरी थी, पास्ट टाइम की मेमोरी थी, उसको खोए हुए 6 या फिर 5 years हो गए। आपको ये तो पता ही होगा कि पास्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो फिर हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो पास्ट में भी रहेगी और प्रेजेंट में भी रहेगी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
How do you think understanding the past will help us understand the present world? तो फिर इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग को अपने पास्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसको भी कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर आगे है, अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। आप लोग ने साइंस में तो पढ़ा ही होगा कि अर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। विच वी ह्यूमन्स ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट द मोस्ट रिसेंट। तो फिर जितनी में भी चीज़ें हैं छोटी बहुत ही अब ह्यूमंस ऑक्यूपाई कर पाते हैं। तो फिर इधर हिस्ट्री मीनिंग दिया हुआ है, इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इधर कहा जा रहा है हिस्ट्री द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। तो फिर हिस्ट्री वो होती है जो हम लोग पहले के पास्ट प्रेजेंट के ह्यूमंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो फिर इधर एक चार्ट भी दिया गया है, इधर एक देख सकते हैं आप। तो फिर सबसे पहले हमें बताया जाता है, इस चार्ट को देख के आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो फिर सबसे पहले थी हमारी अर्थ, ये आई थी 4.54 BCE में। फिर हमारा एक बॉर्न हुआ फर्स्ट सेल वो होती है जो आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, जो भी चीज़ बनी है वो सेल से ही बनी है। तो फिर इसके बाद हुआ था एटॉमिक ऑक्सीजन, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं, ऑक्सीजन इसको भी कहते हैं। फिर आए थे बैक्टीरिया आपको पता ही होगा, स्पॉन्जीज एंड फंगी आप इधर देख सकते हैं। फिर उसके बाद आए थे कोरल्स 700 BC में। फिर उसके बाद आए थे ये फिश वर्टेब्रेट्स, ये बहुत पहले ऐसी फिश पाई जाती थी। फिर आए थे इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं। फिर आए थे शार्क्स आए थे। फिर उसके बाद आए थे रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, ये डायनासोर्स की कैटेगरी आई थी। आप देख सकते हैं इधर लिखा है, जैसे कि जो ब्लू वाले हैं उसको नोट करा गया मिलियंस ईयर पहले, ये मिलियंस ईयर पहले डायनासोर्स आए थे। आप देख सकते हैं ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी है डायनासोर की। फिर आए थे हमारे बर्ड्स। फिर उसके बाद हमारे आए थे मैमल्स वो होते हैं जिनके बाल में हेयर हो, मतलब जिनके बॉडी पार्ट्स में हेयर होता है, जैसे कि लायन हो सकता है, जिनके बॉडी पार्ट में हेयर होता है उनको ही मैमल्स कहते हैं। उसमें हम भी आते हैं, लेकिन इस दौरान हम लोग नहीं थे। तो उसके बाद आए थे फ्लावर्स और बीज। आप सोच सकते हैं कि बीज हमसे पहले आए थे 10 मिलियन ईयर्स पहले, हमसे भी पहले फ्लावर्स और बीज आ चुके थे। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइमेट्स। फिर उसके बाद आते हैं फायर। प्राइमेट्स वो होते हैं जैसे कि जब ये जो एनिमल्स हैं ये इनको प्राइमेट्स कहते हैं। फिर हमारे जो प्राइमेट्स थे उन्हीं ने मैमल्स थे, उन्हीं ने फायर को इन्वेंट करा था। फिर आए हमारे होमो सैपियंस, ये आए थे बहुत साल बाद, ये आए थे ईयर्स अगो, ये आए थे जिनको हम लोग ईयर्स में मेज़र कर सकते हैं, ये तब आए थे। तो फिर इनके बाद आए थे राइटिंग। फिर हमने राइटिंग करना सीखा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन ऑफ अ फ्यू इम्पोर्टेंट स्टेजेस
द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो चार्ट बताया गया है, जो आपको मैंने अभी दिखाया है, ये पूरा चार्ट है जो फ्यू इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं इवोल्यूशन हैं अर्थ के, लाइफ के, उसके बारे में ये पूरा बताता है। तो फिर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दैट मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, सम ऑफ देम are trained to uncover the secrets left beneath the earth। बहुत सारे लोग हैं जो हिस्ट्री के बारे में, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ की जो हिस्ट्री उनके बारे में स्टडी करते हैं। कुछ पीपल हैं वो ट्रेंड होते हैं अनकवर सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए अर्थ के बीनीथ सरफेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट पार्ट्स एंड ऑल्सो आवर पास्ट। जो कुछ पीपल्स होते हैं वो अर्थ को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं, हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि इसमें क्या है। तो फिर इधर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये कौन है, इधर लिखा है जियोलॉजिस्ट्स। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं, आप इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। फिर इधर है ये पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, फिर इधर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो फिर आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। आप ऑब्जर्वेशन देयर 4 पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड फ्रॉम टॉप। तो फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर इसमें बोला जा रहा है, जियोलॉजिस्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक द सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, सी। तो फिर जियोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो हमारे फिज़िकल फीचर्स को डिफ़ाइन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि हिल्स, माउंटेन्स, सॉइल्स, नेचर के बारे में। जो नेचर के बारे में डिस्कवर करते हैं उनको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट। आप इधर देख सकते हैं कि ये जियोलॉजिस्ट है, ये एक स्टोन को लिया हुआ है और इसके बारे में स्टडी कर रहा है कि यह स्टोन जो इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं वो इसके बारे में स्टडी कर रहा है। पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट्स स्टडी द remains of plant, animals and humans from millions of years ago in the form of fossils। तो फिर इसमें बताया जा रहा है जो ये होते हैं, ये स्टडी करते हैं रिमेन, जैसे कि जो पहले के प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे, वो कुछ चीज़ें छोड़ के जाते हैं तो उनके उस पर रिसर्च करा जाता है। जैसे कि टीथ हो गया, जो ह्यूमंस के टीथ होते हैं उनके बारे में ये लोग रिसर्च करते हैं। फॉसिल्स उनको कहते हैं, फॉसिल्स स्मेल ऑफ फुटप्रिंट्स ऑफ और द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट। फॉसिल्स उनको कहते हैं जो ह्यूमन के बचे हुए चीज़ें होती हैं, जैसे कि ह्यूमंस के फुटप्रिंट्स, एनिमल्स के फुटप्रिंट्स, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको देख के समझते हैं कि हिस्ट्री में क्या होता था। तो फिर आगे पढ़ते हैं हम। तो फिर आगे बताया जा रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चरल। आपको इनको देख के समझ ही में आ गया होगा कि किन के बारे में स्टडी करते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये कुछ फीमेल वुमेन से पूछ रही है, उनके बारे में रिसर्च कर रही है कि उनके यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर इनको जो सोसाइटी के बारे में करते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फिर उसके बाद आता है हमारा आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द past by digging up remains that people, plant and animals left behind such as। तो फिर ये आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो गड्ढा खोद के पता करते हैं कि पहले की, जैसे कि एनिमल्स की, ह्यूमंस की, प्लांट्स की जो भी टूल्स, जैसे कि उनके बारे में गड्ढा खोदते हैं। टूल्स वो होते हैं जैसे कि कोई हथियार ऐसे हो गया। पॉट्स उनको कहते हैं मिट्टी के बर्तन, उनको पॉट्स कहते हैं। बीड्स उनको कहते हैं
जो मोतियाँ होती हैं उनको कहते हैं बीड्स। फिग्रनेस उसको कहते हैं जो पुरानी चीज़ें होती हैं, बच्चों के टॉयज़। बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बोन ग्रेन्स। तो फिर जो ह्यूमंस की एनिमल्स की टीथ होती हैं उनसे पता करते हैं कि पहले के लोगों के टीथ कैसे थे और पहले जो एनिमल्स थे वो कौन कौन से थे, उनके टीथ से पता करते हैं। बर्न्ड ग्रेन्स, तो फिर उनसे बर्न्ड ग्रेन से वो पता करते हैं कि पहले के ज़माने में कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी। तो फिर पार्ट्स ऑफ हाउस और ब्रिक्स अमंग देयर, तो फिर उधर पाया जाता था कि कैसे घर होते हैं उधर, किस चीज़ से घर बनाया जाता है। तो फिर हम पढ़ेंगे अब हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेज़र करा जाता है। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट्स ओन बेसिस ऑफ मेजरिंग टाइम। हर एक सोसाइटी और कल्चर के पास एक अपना तरीका होता है टाइम को मेज़र करने का। मेजरमेंट ज़्यादातर लोगों के पास सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ और the start of a ruler region have often marked the beginning of a new era। तो फिर जो भी किसी चीज़ का बर्थ होता है, कोई स्पेशल पर्सन का, इम्पॉर्टेंट पर्सन का बर्थ होता है, या फिर कोई रूलर रीजन, जैसे कि कोई रूलर रीजन जैसे कि आप समझो कोई सी डेट मार्क करी जाती है एक न्यू एरा में। एरा किसको कहते हैं, इधर लिखा है एरा अ डिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड को मार्क करने वाले को एरा कहते हैं। एट प्रेजेंट द जर्नी, जो प्रेजेंट टाइम के प्रोडक्ट थे वो कैसे टाइम प्रेजेंट, तो क्या आगे करते हैं। कैलेंडर इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड। जो जॉर्जियन कैलेंडर था वो वर्ल्ड में बहुत लोग यूज़ करते थे। जॉर्जियन कैलेंडर होता क्या है, तो पढ़ते हैं इधर। जॉर्जियन कैलेंडर, द कैलेंडर नाउ यूज्ड द वर्ल्ड ओवर, इट हैज़ 12 months एडिंग अप टू 365 days। जॉर्जियन कैलेंडर उसको कहते हैं जो अभी के जो हम लोग यूज़ करते हैं उनको जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें 12 months ऐड होता है और 365 डेज होते हैं टोटल मिला के। तो फिर एंड अ लीप ईयर एवरी 4 years। एंड अ लीप ईयर, इसमें जो हमारे में होता है लीप ईयर वो एवरी 4 years के बाद होता है इस कैलेंडर में। However, century years, for example 1800, 1900, 200 are leap years only if they are multiples of 400। तो फिर जो हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि ये कैलेंडर है साइड बाय साइड हिंदू लोग यूज़ करते हैं, म्यूजियम ज्यूज़, चाइनीज़ एंड अदर कैलेंडर्स एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड ऑक्यूपेशंस इवेंट्स। तो फिर इसमें बताया जा रहा है कि लीप ईयर 400 मतलब सेंचुरी के बाद आता है। जैसे कि ये हमारी टाइमलाइन है, तो फिर सबसे पहले हमारा इधर आएगा 40, ऐसे हम लोग रैंडम ले रहे हैं, फिर इधर कर देते हैं हम 15, इसमें आता है 100 का गैप। तो फिर ये जो 100 का गैप है इसको कहते हैं सेंचुरी। तो फिर आपको एक और बात समझाती हूँ, ये हमारे जो हिंदुओं का कैलेंडर है इसमें 100 एंड सो ऑन का गैप आता है जब भी लीप ईयर होगा। तो फिर हम लोग इसमें बताया जा रहा है कि जो
मुस्लिम, जूइश, चाइनीज़ जो भी और साइड बाय साइड हैं हिंदू की तरह, वो सब ये कैलेंडर को यूज़ करते हैं कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑक्यूपेशंस इवेंट्स। जो हमारी हिंदू की कैलेंडर है, उस जैसे कि हमारे दिवाली, होली है, तो फिर हम लोग उसको देख के जॉर्जियन कैलेंडर, अगर हमारा हिंदू का कैलेंडर नहीं होता, हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर के साथ चलते हैं, तो फिर वही डेट फिक्स होती है। जैसे कि हम लोग, हमारा आता है कभी 11 मार्च को होली आता है, कभी 20 मार्च को होली आता है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, ये हमारे एक ऑक्यूपेशन इवेंट्स हैं जो हम लोग अपने हिंदू कैलेंडर्स में से देख के लाते हैं। तो फिर हम लोग अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।